आपने कभी व्यापारी को तबाह करते हो, कभी रोजगार में यूथ को तबाह करते हो, कभी आप नफरत में भारत को तबाह करते हो, कभी आप कोरोना में भगवान बन जाते हो। और साथ में बातचीत करने के लिए हैं जाप मुखिया पप्पू यादव। एकदम वापस करवा के ही दम लेंगे क्या? पहले तो आप मोदी जी से पूछिए कि उनके घटक आज सड़क पे हैं और उनके कई घटक उनको साथ छोड़ दिए, बादल उनको नहीं समझा पाए। और जिस किसानों से वो 7 साल से सत्ता में है, आज उनको क्यों नहीं समझा पाते? मजदूर बात करे तो उग्रवादी, मुसलमान बात करे तो आतंकवादी, आम आदमी बात करे तो उन्मादी, किसान बात करे तो खालिस्तानी। आप जुवर्कर के मालिक को, गूगल के मालिक को, अदानी अंबानी को मेरे घर में प्रवेश कराओ, आप मेरी जिंदगी तबाह करने की तैयारी करो, आप मेरे राइट्स को छीन लो। 3 घंटे में तेज कानून, क्या जरूरत पड़ी थी? मजदूरों के खिलाफ आपने कानून लाया, क्या जरूरत पड़ी थी? आप किसानों के खिलाफ 3-3 कानून लाए, जमाखोरों को राइट्स। हम क्या तय करेंगे, फसल बोएंगे आप तय करोगे, हमारे घर में आप आओगे। एक तो पहले से सीमांत किसान, बटेदार, दयारी मजदूर बिहार में ज्यादा है, किसानों की संख्या लगभग कम हो चुकी है। हम पहले से ही बाढ़ सुखाड़ में भी बटे हैं, कहीं मक्का है, कहीं धान है, कहीं गेहूं है तो कहीं गन्ना है। उत्तर पश्चिम और पंजाब हरियाणा की तरह एक फसल या 2 फसल वाली नहीं है, हमारी स्थिति पहले से भी डमना है। और पहले से हम अपनी चिंता कम, हम मोदी, पप्पू, लालू, नीतीश की चिंता ज़्यादा करते हैं, अपने फ्यूचर की चिंता कम करते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोग अपनी चिंता, अपने फ्यूचर की चिंता ज़्यादा करते हैं। तो पहले से हम फंसे हुए हैं जहरों में। आप मंडी 2006 में ही हमारी समाप्त कर दी गई, तब भी हम लड़े थे। पहला कानून जब आया तो बीजेपी के ऑफिस के सामने लाठी चली थी हमारे वर्कर पर, हमारे साथियों पर, एमएलए पर। तो हम तो हमेशा खड़े हैं। पूरे देश की आवाज़ क्यों नहीं आप सुनते? क्या आपकी आत्मा मर चुकी है? क्या आप मृतप्राय हो चुके हैं? क्या आप संवेदनहीनता की आपने कभी व्यापारी को तबाह करते हो, कभी रोजगार में यूथ को तबाह करते हो, कभी आप नफरत में भारत को तबाह करते हो, कभी आप कोरोना में भगवान बन जाते हो, कभी आप ब्लैकमेलिंग करते हो, इवेंट्स मैनेजमेंट गुरु हो गए आप, और इवेंट्स पर पूरे देश की स्थिति तबाह कर दी। तो आज जब किसान कह रहा है कि आप रिटर्न दो और राइट्स हमारा हो, अधिकार से हम जा करके जी सकें, तो आप क्यों नहीं करते हो? मैं इसमें एक सवाल आपसे पूछ लेना चाहता हूँ बसंत में। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विपक्ष बरगलाने की कोशिश कर रही है, और शायद सीएम नीतीश कुमार को भी आपने सुना होगा कि जैसे मंडियों को हमने खत्म किया, पैक्स लागू किया, ये एक सफल मॉडल है और इसी को केंद्र सरकार लागू करने जा रही है, ये अच्छा मॉडल। मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, किन्हीं की कृपा पर वो आज सत्ता में है और उनकी विचारधारा से वो चलते हैं। पैक्स, आपने सीमांत किसान और किसी का खेत में ही बिचौलिया दलाल हमारा खरीद लेता है और पूरा धान डंप है, पैक्स पर अधिकारी और दलालों के बीच में रखता है। पैक्स समय पर कभी हमारा फसल नहीं खरीदता, दुनिया को पता है। नीतीश बाबू कोऑपरेटिव सिस्टम लागू कर दो ना, क्या दिक्कत है? और दूसरी तरफ मंडी सिस्टम को रहने दो ना, ताकि मैं अपने राइट्स को लिखित दे दो और हम अपने राइट्स को जाके लिखित ले सकें। आपको जब किसान कह रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? तो पैक्स तो कंप्लीट बिचौलिया और दलालों के बीच खेल रहा है, पूरा पदाधिकारी तय करता है। और हम छोटे किसान का खेत और दरवाजे पर आप फसल खरीद लेते हो, और पप्पू यादव की तरह के किसान अपना फसल को रोक करके कुछ हद तक बढ़ा लेता है। तो नीतीश बाबू क्या बोलते हैं, मेरा उस पर कुछ नहीं कहना, आज किसानों का सवाल। और किसान क्या बोलता है, नीतीश बाबू को बादल जी को समझाना चाहिए और एआईडीएमके को समझाना चाहिए, जो एनडीए का घटक है उनको समझाना चाहिए, और भारत के किसान को समझाना चाहिए। नीतीश बाबू, दुर्भाग्य है बिहार के किसानों का, वो अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की फ्यूचर की जिंदगी के बारे में नहीं सोचता, नहीं तो आज ये हालात नहीं होते। बिल्कुल। तो ये हम यहाँ बात कर रहे थे डाक बंगला चौराहे पे जाप मुखिया से।